गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फरीदाबाद में 12वीं के एक छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात आई है कि गौ रक्षकों ने आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझ लिया और गोली चला दी। अखबारों में भी यही सब छपा है, लेकिन घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने इसे स्थापित क्यों नहीं किया? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इनके संगठनों का नाम क्यों नहीं लिया? इनके किसके साथ राजनीतिक संबंध हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया? 23 अगस्त की रात की घटना है। 3 सितंबर को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके पास इन 5 लोगों के संगठन के नाम, संबंध और संगठन के काम के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। 10 दिन गुजर गए, पुलिस के पास इतनी भी जानकारी नहीं कि ये गौ रक्षक हैं, इनके संगठन का नाम क्या है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस दबाव महसूस कर रही थी? आधिकारिक जवाब तो यही होगा, हम दबाव में तो काम करते नहीं। लेकिन इसी पुलिस ने, आगे मैं बताऊंगा, कि इनके संगठन का नाम लिया है। 5 लड़कों को आर्यन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सबके चेहरे पर जो नकाब डाली गई है वो झग सफेद है, नई लग रही है, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। चेहरा इस कदर ढका है कि कोई चाहे भी तो सोशल मीडिया में मौजूद इनकी तस्वीरों से मिलान नहीं कर सकता। आप इनके नाम जानते हैं, अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश, मगर इनका चेहरा नहीं जानते। ये नाबालिग भी नहीं है। अगर इनका चेहरा पब्लिक होता तो कई लोग आगे पीछे का रिकॉर्ड निकाल ही देते। यह तो आम तौर पर आजकल किसी भी मामले में हो जाता है। लेकिन अब जब इनका चेहरा नकाब के पीछे है तो आप नकाब देखिए, और ये नकाब के पीछे से आपको देख रहे होंगे, कैसे पहचानोगे? हमने क्या किया है यह तो जान सकते हो, लेकिन हम कौन है यह पता ही नहीं चलेगा। अब सब कुछ पुलिस पर निर्भर है कि वो गौ तस्कर है या नहीं। गौ तस्कर पकड़ने का लाइसेंस इन्हें किसने दिया? इनके संगठन का नाम क्या है? संगठन के सदस्य के नाते ये किन किन नेताओं से मिलते हैं? मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, सांसद से मिलते हैं या विधायक से मिलते हैं? और इन्हें रात को गौ तस्करी रोकने का लाइसेंस किसने दिया है? इनके पास बंदूक कहां से आई? इसलिए जब पुलिस ने कहा कि हम सभी मामलों की जांच कर रहे हैं, तब शक गहरा गया और लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत सक्षम होती है, ये ऑफिसर बहुत काबिल होते हैं। उनके लिए ये पता करना कोई बड़ी बात नहीं कि जो उनके कब्जे में है उनका संबंध किस किस से है, गौ रक्षा के नाम पर उन्होंने कौन सा संगठन बनाया है और ये क्या काम करते हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, सब पता कर सकते हैं। अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश फिलहाल हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इन लोगों ने 12वीं के एक छात्र 19 साल के आर्यन मिश्रा को गौ तस्करी के झांसे में गोली मार दी। चरखी दादरी में इसी तरह के आरोप में साबिर को पीट पीट कर मार डाला गया। समाज को, बहुसंख्यक समाज को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आर्यन मिश्रा को गौ तस्करी की गलतफहमी में मार दिया गया। इससे हंगामा मच सकता था, लोगों का सब्र टूट सकता था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मेरा बिल्कुल नहीं मानना है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आर्यन मिश्रा की हत्या को लेकर फरीदाबाद की जनता में किसी प्रकार की बेचैनी भी होगी। क्या मेरा अंदाजा सही है? वक्त बता देगा। क्यों मीडिया में बार बार चल रहा है कि गौ तस्कर समझकर आर्यन को मार दिया गया? क्यों मीडिया में यह नहीं चल रहा है कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्थापित क्यों नहीं किया? आर्यन के पिता की स्थिति इस वक्त समझी जा सकती है।
वे कई लोगों का नाम ले रहे हैं, कई कारण बता रहे हैं, लेकिन मीडिया क्यों लिख रहा है और क्यों लिखा? कई जगहों पर यह छपा है कि गौ तस्कर समझकर आर्यन को गोली मारी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसमें छपा है कि पुलिस ने कहा है 5 लोगों को हिरासत में भेजा गया है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि 23 अगस्त की रात पलवल के पास आर्यन मिश्रा अपनी गाड़ी से निकलकर दोस्तों की एसयूवी में बैठते हैं। लिव फॉर नेशन नाम के संगठन से जुड़े मुख्य आरोपी अनिल कौशिक और अन्य को टिप मिलती है कि उसी इलाके में एक डस्टर गाड़ी में गौ तस्कर बैठे हैं। यह टिप कहां से मिलती है, कौन देता है, इनका नेटवर्क क्या है? एक्सप्रेस ने लिखा है कि आरोपी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और चलती गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं। 2 गोलियां आर्यन को लगती हैं, आर्यन की मौत हो जाती है। पिता ने एफआईआर लिखवाई है। गौ तस्करी की बात नहीं है, क्योंकि पिता को लगा कि दोस्तों से दुश्मनी का मामला है। हत्या और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। सीसीटीवी की तफ्तीश के दौरान गौ रक्षकों की भूमिका सामने आई है। एक फुटेज आया है जिसमें लाल रंग की डस्टर कार को गौ तस्कर स्विफ्ट कार से पीछा कर रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन भी यही कहती है कि पशु तस्कर समझकर हत्या की गई थी और अवैध हथियार से गोली मारी गई। लिखा है कि आरोपियों ने माना है कि गलतफहमी में पीछा किया गया। हिंदुस्तान की रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 23 अगस्त की रात उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि डस्टर और फॉर्च्यूनर कार सवार कुछ पशु तस्कर शहर में रेकी कर रहे हैं। साथ ही जहां उन्हें पशु मिल रहा है, कंटेनर मंगाकर उसे उठा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी शहर में कार सवार उन पशु तस्करों की तलाश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पटेल चौक पर एक डस्टर कार दिखाई दी। आरोपियों ने कार चालक को रुकने को कहा, लेकिन कार की रफ्तार बढ़ गई। इस आशंका में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। कई अखबारों में इसी तरह की रिपोर्टिंग है। आमतौर पर अपराध की शुरुआती खबरों में काफी समानता होती है, क्योंकि ऐसी खबरें देर से आती हैं और पुलिस की सूचना पर ही लिख दी जाती हैं। अलग अलग तथ्य तब सामने आते हैं जब पत्रकार अपने अखबार के लिए अलग से तफ्तीश करते हैं और नई एक्सक्लूसिव जानकारी निकालते हैं। पिता ने एफआईआर में गौ तस्करी की बात नहीं की है। पिता को लगता है कि 2 परिवारों की दुश्मनी में उनका बेटा शिकार हो गया। इस लाल रंग की डस्टर कार में आर्यन सवार था जब उसे गोली लगी। एफआईआर के अनुसार इस कार में हर्षित गुलाटी, सुजाता गुलाटी, शैंकी, सागर गुलाटी और कीर्ति शर्मा भी थे, मगर गोली लगी आर्यन को। जैसा कि पिता ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है, पिता ने दोनों बातें कही हैं, आपसी झगड़े की भी और गौ तस्करी की भी।